नमस्कार। सरल एस्ट्रोलॉजी कोर्स की 48th क्लास में मैं बिंदु श्रृंगारी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको जानकारी दूंगी ग्रहों की मित्रता के बारे में। जैसे कि मनुष्य की जिंदगी में उसके कुछ मित्र और शत्रु होते हैं और कई होते हैं जिनके साथ ना मित्रता होती है ना शत्रुता, यानी कि सम बिहेवियर, न्यूट्रल बिहेवियर होता है। एक जैसी सोच और गुणों वाले व्यक्तियों में अक्सर मित्रता देखने को मिलती है। वहीं जहां सोच एक दूसरे से ना मिलती हो, ऐसे व्यक्तियों के साथ हमारी हाय हेलो होती है, यानी कि सम उसमें न्यूट्रल रहते हैं। और कईयों के साथ बिल्कुल नहीं बनती, लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है, यानी कि शत्रुता भी हो जाती है। बिल्कुल इसी के आधार पर ज्योतिष में ग्रहों के भी मित्र और शत्रु होते हैं। जिनके साथ ग्रहों की सोच मेल खाती है उन्हें वो ग्रह अपना मित्र समझते हैं। जिनके साथ उनकी सोच ज्यादा मेल नहीं खाती उन्हें वो सम समझते हैं। जिनके साथ उनकी बिल्कुल नहीं बनती उन्हें वो शत्रु समझते हैं। इसे नैसर्गिक मित्रता के नाम से भी जाना जाता है। ग्रहों की ये मैत्री फलादेश में बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि कोई भी ग्रह तभी अच्छा कहा जाता है जब या तो वो अपनी उच्च राशि में, स्वराशि, मूल त्रिकोण राशि या मित्र राशि या अधिमित्र राशि में हो, क्योंकि अच्छा होने पर ही ग्रह अपनी दशा अंतरदशा में शुभ फल दे सकता है। आइए आपको इस चार्ट के माध्यम से समझाती हूँ। ये ग्रह मैत्री चक्र का चार्ट है कि कौन सा ग्रह बाकी ग्रहों को क्या समझता है। सबसे पहले शुरू करते हैं सूर्य ग्रह से। सूर्य ग्रह मंगल, गुरु और चंद्रमा को अपना मित्र समझता है। इसी तरह से राहु, शुक्र और शनि को शत्रु समझता है और बुध को सम समझता है। चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा सूर्य और बुध को मित्र समझता है, राहु केतु को शत्रु समझता है, शनि शुक्र गुरु मंगल को सम समझता है। मंगल ग्रह की बात करें तो चंद्र, गुरु और सूर्य उनके मित्र हैं, बुध और राहु शत्रु हैं, शनि और शुक्र सम हैं। बुध ग्रह की बात करें तो राहु, शुक्र और सूर्य उनके मित्र हैं, चंद्रमा उनके शत्रु हैं और गुरु मंगल शनि उनके लिए सम हैं। गुरु ग्रह की बात करें तो सूर्य, मंगल और चंद्र उनके मित्र हैं, बुध और शुक्र शत्रु हैं, राहु और शनि सम हैं। शुक्र के लिए बुध, शनि और राहु उनके मित्र हैं, सूर्य और चंद्रमा शत्रु समझते हैं वो, गुरु और मंगल सम हैं। शनि की बात करें तो शुक्र, बुध और राहु उनके मित्र हैं, सूर्य, मंगल और चंद्र उनके शत्रु हैं और गुरु सम हैं। अब राहु और केतु की बात करें तो ये दोनों सेम समझते हैं, जैसे कि शनि, शुक्र और बुध, राहु और केतु दोनों के मित्र हैं, सूर्य, मंगल और चंद्र दोनों के शत्रु हैं और गुरु को दोनों सम समझते हैं। तो ये तो हुआ ग्रह मैत्री चक्र। अब बात करते हैं तत्कालिक मित्रता की। कुंडली में जो भी ग्रह दूसरे, तीसरे, चौथे, 10वें या 12वें घर में होता है वो तत्कालिक मित्र कहलाता है। इसी तरह से बाकी के ग्रहों को तत्कालिक शत्रु माना जाता है। इसी के साथ अब आपको जानकारी मिल गई कि नैसर्गिक मित्रता, नैसर्गिक शत्रु, तत्कालिक मित्र, तत्कालिक शत्रु कुंडली में कैसे देखे जा सकते हैं। इसके बाद आता है पंचदा मैत्री। नैसर्गिक मित्रता और तत्कालिक मित्रता पंचदा मैत्री को जन्म देते हैं, यानी कि नैसर्गिक प्लस तत्कालिक इज इक्वल टू पंचदा मैत्री। आइए इसे भी इस चार्ट के माध्यम से समझते हैं। नैसर्गिक ग्रह जो होता है, अगर जो ग्रह है वो नैसर्गिक मित्र है और तत्कालिक चार्ट में भी देखें तो वो मित्र है, तो पंचदा मैत्री में उसे अधिमित्र कहा जाएगा। इसी तरह से अगर प्लैनेट ए प्लैनेट बी का मित्र है नैसर्गिक और तत्कालिक में प्लैनेट बी तत्कालिक शत्रु है, तब उसका जो रिजल्ट आएगा सम आएगा। इसी तरह से अगर कोई नैसर्गिक ग्रह शत्रु है लेकिन तत्कालिक मित्र है तो वो भी सम जैसा बिहेव करेगा। इसी तरह से अगर कोई नैसर्गिक शत्रु है, तत्कालिक भी शत्रु है, तो पंचदा मैत्री में जाते ही वो अधिशत्रु जैसे परिणाम देगा। इसी तरह से कोई ग्रह अगर नैसर्गिक सम है, तत्कालिक मित्र है, तो मित्र क्या फल देगा।
नैसर्गिक सम है, तत्कालिक शत्रु है, तो शत्रु के रिजल्ट्स वो देगा। तो फ्रेंड्स, ये तो आपके लिए इंफॉर्मेशन हो गई कि ग्रह किसको क्या मानते हैं। यदि किसी ग्रह को मित्र या अधिमित्र के साथ या उसके घर में रखा जाए तो वो ग्रह अपने आप को मजबूत स्थिति में पाता है, यानी कि कुंडली में जब हम फलादेश करते हैं तो वो अच्छे परिणाम देता है। ये तो थी मेरी आज की क्लास। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको जानकारी दूंगी ग्रहों के बलों के बारे में, यानी कि स्ट्रेंथ ऑफ द प्लैनेट्स। मेरी इस क्लास को इतने अच्छे से सुनने और समझने के लिए मैं बिंदु शिंगारी आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ।